नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण बलराम मंदिर में हिंदी के सेशन में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 37वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तस्मै भवान् हयशिरः तनुवं हि बिभ्रा। वेदाद्रुवो अतिबलिमधुकैटभाख्यौ हत्वानया श्रुतिगणाञ्चरजतमच। सत्वं तप्रियतमां तनुम् आमनन्ति। तस्मै भवान् हयशिरः तनुवं हि बिभ्रा। वेदाद्रुवो अतिबलिमधुकैटभाख्यौ हत्वानया श्रुतिगणाञ्चरजतमच। सत्वं तव प्रियतमां तनुम् आमनन्ति। तस्मै भवान् हयशिरः तनुवं हि बिभ्रा। वेदाद्रुवो अतिबलिमधुकैटभाख्यौ हत्वानया श्रुतिगणाञ्चरजतमश्च। सत्वं तव प्रियतमां तनुम् आमनन्ति। तस्मै उन ब्रह्मा को भवान आप हयशिरः घोड़े का सिर तथा गर्दन वाले, तनुवम अवतार ही निसंदेह विभ्रा स्वीकार करते हुए। वेद द्रोहो दो असुर जो कि वैदिक सिद्धांतों के विरुद्ध थे। अति बलो अत्यंत बलशाली मधुकैटभाख्यौ मधु तथा कैटभ नाम से विख्यात। हत्वा मारकर अनया प्रदान क्रिया श्रुतिगणान सारे भिन्न भिन्न वेद साम यजुर ऋग तथा अथर्व च तथा रज तमः च रजो तथा तमोगुण द्वारा अंकित करके सत्वम शुद्ध दिव्य सतोगुण तब तुम्हारा प्रियतमाम सर्वाधिक प्रिय तनुम
रूप का हयग्रीव आमनन्ते आदर करते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की। हे भगवान, जब आप घोड़े का सिर धारण करके हयग्रीव रूप में प्रकट हुए तो आपने रजो तथा तमो गुणों से पूर्ण मधु तथा कैटभ नामक 2 असुरों का संहार किया। फिर आपने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। इसी कारण से सारे महान ऋषिगण आपके रूपों को दिव्य अर्थात भौतिक गुणों से अछूता मानते हैं। तात्पर्य, भगवान अपने दिव्य रूप में अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं। जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख है, भगवान ने हयग्रीव रूप धारण करके मधु तथा कैटभ नामक असुरों का वध किया। जब उन दोनों ने ब्रह्मा जी पर आक्रमण किया था। आधुनिक असुर यह सोचते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में जीवन नहीं था, किंतु श्रीमद् भागवतम से हमें ज्ञात होता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने जिस प्रथम सजीव प्राणी को जन्म दिया वह ब्रह्मा जी थे, जो वैदिक ज्ञान से ओतप्रोत है। दुर्भाग्यवश जिन्हें वैदिक ज्ञान वितरित करने का भार सौंपा गया है तथा कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले भक्त, उन पर भी कभी कभी असुरों द्वारा आक्रमण किए जा सकते हैं। किंतु भक्तों को आश्वस्त रहना चाहिए कि ऐसे आसुरी आक्रमण से उनका बाल भी भाका नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। वेद वह ज्ञान प्रदान करते हैं जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। वेदश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो। भगवान के भक्त उस ज्ञान का प्रसार करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं जिससे कृष्ण भावनामृत द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। लेकिन असुरगण परमेश्वर को न समझ सकने के कारण रजो तथा तमोगुणों से पूर्ण रहते हैं। इस प्रकार दिव्य रूप वाले भगवान असुरों का वध करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सत्वगुण के अनुशीलन से ही मनुष्य दिव्य भगवान की स्थिति को तथा उन्हें समझने के मार्ग में आने वाले समस्त अवरोधों को हटाने के लिए वे जिस प्रकार सदैव उद्यत रहते हैं समझ सकता है। सारांश रूप में जब भी भगवान अवतरित होते हैं वे अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, जैसा कि भगवद गीता के 4 अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्य हो जाता है उस समय मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। भगवान के विषय में ये सोचना मूर्खता होगी कि वे मूलतः निर्विशेष हैं, और जब वे साक्षात रूप में अवतरित होते हैं तो भौतिक शरीर धारण कर लेते हैं। भगवान जब भी अवतरित होते हैं वे अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, जो आध्यात्मिक एवं आनंदपूर्ण होता है। लेकिन मायावादी जैसे अज्ञानी लोग भगवान के दिव्य रूप को नहीं समझ पाते। अतएव भगवान यह कहकर उनको दंडित करते हैं, अवजानन्ति मामूढ़ं मानुषं तनुआश्रितम्। जब मनुष्य रूप में मैं अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। जब भी भगवान प्रकट होते हैं, चाहे वे मछली के रूप में हो, कछुए के रूप में हो, शूकर या अन्य किसी रूप में हो, तो मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वे अपनी दिव्य स्थिति बनाए रखते हैं और उनका एकमात्र कार्य होता है हत्वा, असुरों का वध करना।
भगवान भक्तों की रक्षा करने तथा असुरों का वध करने के लिए प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। चूँकि असुरगण सदैव वैदिक सभ्यता का विरोध करने के लिए सन्नद्ध रहते हैं, अतएव भगवान के दिव्य रूप के द्वारा उनका वध अवश्यम भावी है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप सब लोगों का आज सुबह के इस भागवतम क्लास के सत्र में स्वागत है। और आज सर्दी थोड़ा कम है, लेकिन सर्दी के मौसम में फिर भी सब लोगों का आना, सुबह उठना, ये सब वैदिक साधना भक्ति के अंग हैं। और यहाँ पर जो चर्चा चल रही है, हिरण्यकशिपु का वध हो चुका है, प्रहलाद महाराज उनकी स्तुति कर रहे हैं और प्रहलाद महाराज भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, तरह तरह से भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि आपने जब वेद पुराणों के ऊपर अटैक हुआ, वो अटैक आज भी है। आतंकवादी तब भी थे और आतंकवादी आज भी हैं। उस समय वो मधु कैटब के रूप में आए और उन्होंने वेदों पुराणों को, भगवत ज्ञान को डिफाई किया, उसको नकारा। चुराने का मतलब यहाँ पे जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, दो असुर जो कि वैदिक सिद्धांतों के विरुद्ध थे। विरुद्ध का मतलब यही है कि वो चुरा लिया। जैसे आज समाज की जो दशा है, अगर इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी ये पूरे विश्व को मिशन को लेके नहीं चलते तो आज विश्व की जो दुर्दशा होती वो सोच भी नहीं सकते। हालांकि दुर्दशा ऑलरेडी आज भी है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी की हो सकती थी। आज ये आप जैसे भक्तों के कारण, इस्कॉन में करोड़ों लाखों भक्तों के कारण आज विश्व में जिस तरह का प्रचार हो रहा है, सारे विश्व में हरे कृष्ण मंत्र गली गली में चल रहा है, ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है। यहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताई। और हम लोग ये महीना भगवद गीता का आविर्भाव का महीना है, तो इसमें और साल का अंत भी नज़दीक है, तो भक्त लोग सर्दी के महीने में कष्ट उठा के सड़कों पे, गलियों में, बाज़ारों में, दुकानों में, रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे, सब जगह भक्त लोग पुस्तक वितरण में लगे हुए हैं। और ये पुस्तक वितरण प्रभुपाद जी को अति प्रिय था, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बताया कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में, रशिया ने जब उस वक्त सोवियत यूनियन था, उस वक्त उन्होंने इतना लिटरेचर हिंदी में ट्रांसलेट करके मार्क्सवादी और कम्युनिस्टवादी वहाँ पे बांटा कि वो स्टेट आज भी मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट है। तो लिटरेचर का प्रभाव होता है, लिटरेचर बांटने का प्रभाव मिलेगा। आज कहीं भी बैठ के किसी भी जगह तुम कह दो मैं इस्कॉन को बिलोंग करता हूँ, श्रील प्रभुपाद जी हमारे आचार्य हैं, जगत गुरु हैं, संस्थापक आचार्य हैं, सब लोग जानते हैं। हर आदमी प्रभुपाद जी को जानता है, हर आदमी आज विश्व में इस्कॉन को जानता है। पहले करीब आज से 25 साल पहले जब मैं इंडिया आता था, तो बच्चे छोटा वोटा रखे हुए रहते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, तो लोग मजाक बनाते थे, हंसते थे, देख के क्या बच्चे का हाल कर दिया। लेकिन आज पूरे भारत में इस्कॉन का नाम इतना आगे जा चुका है कि कोई ताज्जुब नहीं। आप ट्रेन में चढ़ो तो भक्त लोग आपको किताबें बांटते मिल जाएंगे, आप कहीं भी बस में बैठो लोग माला करते मिल जाएंगे। और बड़े गर्व के साथ में हम लोग माला करते हैं, हमें कोई हीन भावना नहीं है। लोग कह सकते हैं कि आप क्या ये फंस गए इस चक्कर में, लेकिन हमें मालूम है हम किस चक्कर में फंसे हुए हैं। वो हम पे हंसते हैं और हम उन पे हंसते हैं, दोनों हंसी में फ़र्क है। हमारी हंसी में करुणा है, दया है, कृपा है, और उनकी हंसी में मजाक है।
अपराध है। हम जब हंसते हैं तो ये समझते हैं कि ये माया इन जीवों को ग्रस्त है, इसीलिए भक्त लोग इतना कष्ट उठा के। आप लोगों का जीवन साधारण नहीं है। आप लोगों ने कसम खाई है, आप लोगों ने ये शपथ ली है कि आपने वॉलंटरली स्वेच्छा से इस भगवत नाम को, भगवत नाम के प्रसार को आप लोगों ने ग्रहण किया। आपको किसी ने, कोई आपको लालच नहीं मिला। और आज इसी कारण से, आप जैसे भक्तों के कारण से आज इस्कॉन इतना बड़ा हो चुका है कि 650 से भी ज़्यादा मंदिर और कई सौ नामहट्ट और 85 फार्म कम्युनिटी और 85 गोविंदा जो है वो चल रहे हैं पूरे विश्व में। और इसका प्रभाव ऐसे मिलता है, एक बार मैं बॉयजी शहर जा रहता था, वहाँ से फ्लाई करके दिल्ली आ रहा था, तो मेरी फ़्लाइट बॉयजी से पेरिस और पेरिस से दिल्ली थी, नहीं बॉयजी से सियाटल, सियाटल से पेरिस, पेरिस से दिल्ली। अब कुछ वहाँ दिसंबर का महीना था, बर्फ़ वगैरह पड़ी, तो जो कनेक्शन था मेरा पेरिस में, फ़्लाइट लेट होने के कारण वो मिस हो गया। अब आपको यहाँ एयरपोर्ट पे समय बिताना पड़ेगा करीब 16 घंटे। भगवान की ऐसी कृपा, पेरिस में मंदिर है। मैंने किसी से पूछ पाछ के बस का पता किया, बाहर आया, क्योंकि मेरे पास यूएस पासपोर्ट था तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया बाहर जाने के लिए। तो वहाँ पे बाहर आके बस पकड़ी, मंदिर गए। मंदिर में बढ़िया प्रसाद, गेस्ट हाउस में रुके आराम से, बहुत नॉमिनल चार्जेस, और प्रसाद खाने के बाद भक्तों से विदा लेके भगवान के दर्शन करके एयरपोर्ट पहुँचे, फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ गए। तो जो ये विश्वव्यापी प्रभुपाद जी का विज़न, और प्रभुपाद जी देखो यहाँ पे ये जो प्रहलाद महाराज है वो भक्त बनना चाहते हैं, भक्त हैं, तो कितने कष्ट। जिस बच्चे का बाप ही उसे मारने को आ जाए, कौन बचा सकता था? प्रहलाद महाराज ने कहा, बालस्य नेहो पितरो शरणम नरसिंगा न चागदम, डूबती हुई नौका को नाविक बचा नहीं सकता, मरते हुए मरीज को डॉक्टर की दवाई नहीं बचा सकती। अगर बाप मारने को आ जाए तो बच्चे को कोई बचा नहीं सकता। लेकिन आप पिता हैं, नरसिंह भगवान, हे कृष्ण भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं, भक्तों के रक्षक हैं। अगर आप मारे कृष्णा राखे के और राखे कृष्णा मारे, कौन छू सकता था भक्तों को? रक्षा करते भगवान जी बार बार पढ़ 2-3 बार यहाँ पे कहा कि सत्वगुण के अनुशीलन से ही मनुष्य दिव्य भगवान की स्थिति को तथा उन्हें समझने के मार्ग में आने वाले समस्त अवरोधों को हटाने के लिए वे जिस प्रकार सदैव उद्यत रहते हैं, समझ सकता है। इसको कहते हैं रियलाइजेशन। जब विदुर मैत्रेय मुनि के पास पहुँचे, उद्धव के कहने से उन्होंने प्रश्न पूछने शुरू किए। बहुत बड़े बड़े प्रश्न उनके माइंड में थे, लेकिन छोटा सा सवाल पूछा, कल्याण कैसे होगा? तो विदुर को मैत्रेय मुनि ने यही कहा कि तुम्हारा प्रश्न तो बहुत बढ़िया है, अब मैं जो जवाब दूंगा यथाधीतम यथामति, जो मैंने पढ़ा और समझा और अपने जीवन में उतारा वही मैं बता पाऊंगा। जो मैंने जीवन में नहीं उतारा बड़ा मुश्किल है बताना। क्यों? क्योंकि रियलाइज नॉलेज, इस्कॉन का प्रोसेस शोइंग ऑफ का नहीं है। हमारा प्रोसेस ग्रेजुअली, धीरे धीरे धीरे, रोज 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 सरेंडर सरेंडर सरेंडर, रेगुलेशन 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 करते करते शुद्ध भक्त बनना है। रूप गोस्वामी में उपदेशामृत में लिखा, प्रभुपाद जी ने प्रीफेस में लिखा कि हमारा उद्देश्य है सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल एंड सेंस कंट्रोल एंड बिकम गोस्वामी। अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कैसे? मन पे नियंत्रण। मन पे नियंत्रण कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन पर नियंत्रण करने का इससे सुगम उपाय कलयुग में कोई नहीं। हजारों मंत्र हैं, हजारों पंथ हैं, हजारों तंत्र हैं, हजारों ग्रंथ हैं, लेकिन हमें मालूम है प्रभुपाद जी जो आचार्य हैं, जगत गुरु हैं, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की इस वाणी को
गली गली में पहुंचा दिए। और प्रभुपाद जी वो पर्सनैलिटी हैं जिनका ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया था कि मेरा सेनापति आएगा। कोई भी जान सकता है, कोई अनजान आदमी को भी अगर ये बात बताओ। हम लोग अमेरिका में जब ये सब बताते थे तो लोग ताज्जुब करते थे कि किस तरीके से प्रभुपाद जी का अवतरण हुआ और कैसे वो विदेशों में जाकर उन्हें प्रचार किया। जब लोग मरने की तैयारी करते हैं तब तो प्रभुपाद जी ने शुरुआत की प्रीचिंग की प्रॉपरली, और वो भी दूसरी जगहों पे जाके, दूसरी लैंड में। जब बर्फ पड़ती है वहाँ और टेम्परेचर डाउन होता है तो हम लोग कई बार बुक डिस्ट्रीब्यूट में निकलते थे क्रिसमस के टाइम पे, जो आजकल का समय है। लोग वहाँ थोड़ा चैरिटेबल हो जाते हैं, थोड़ा दान दक्षिणा में बिलीव करते हैं कि भाई कुछ देना चाहिए। अच्छा वहाँ का भावनाएं हैं इस मामले में। तो वो लोग एक स्टोर के बाहर खड़े होकर हम लोग किताबें बांटते थे तो इतना फ्रीजिंग हो जाता था 1 घंटे में कि दस्ताने, पजामी, जुराब मोटी पहनने के बाद भी हाथ पैर अंदर से जम जाते थे। फिर उसको वापस स्टोर में जाके 1 घंटा आधा घंटा बैठ के गर्मी लेके फिर बाहर टर्न में लेके। ऐसी रशिया में भक्त लोग कितना प्रचार कर रहे हैं, कितना प्रचार विदेशों में हो रहा है आज की तारीख में। इसीलिए आज यहाँ पे जो ये धर्म की बात आई कि जब जब धर्म की ग्लानि, आज भक्तों के ऊपर प्रभुपाद जी, क्योंकि ये नारद मुनि को कर्स मिला हुआ है दक्षा का कि तुम्हें एक जगह बैठ नहीं सकते तुम। अच्छी बात, आपने अच्छा कर्स दिया, अच्छा शाप दिया, अब जगह जगह जाके प्रचार करेंगे। नारद मुनि घूमते रहते हैं, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नाम। तो नारद मुनि बैठते नहीं हैं, भक्त लोग भी बैठते नहीं हैं। हमारे इस्कॉन में यहाँ वृंदावन से टीम्स गई हुई हैं और लोगों को पकड़ के एक और मिला कल्याण का, कल्याण वस्तु, एक और मिला कल्याण वस्तु। सुबह हम लोग भक्त लोग सब नए लोगों को ले लेके जाते हैं नामहट में, सबको जोड़ते हैं। क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में कहा, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित में प्रिय कृतम। मुझे उस मनुष्य से ज़्यादा कोई प्रिय नहीं है और ना कभी होगा जो मेरे बारे में दूसरों को बताए। कितना बड़ा ये कार्य है। आज जब हम भक्तों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी है कि हम किस तरह से, क्योंकि हम लोग कई बार साइड ट्रैक, कई बार भटक सकते हैं अपने रास्ते से, अपने गोल से, अपने प्लान से। हम लोगों ने कृष्णा कॉन्शियस को ज्वाइन किया, हम जुड़े, इस्कॉन से जुड़ गए, और फिर हम यहाँ आके उन चीज़ों में न फंस जाएं, क्योंकि ऐसा हो जाता है। प्रभुपाद जी ने यहाँ कहा प्रॉपर्ट में कि कई बार, बल्कि प्रभुपाद जी का लेक्चर में सुन रहा था इसी प्रॉपर्ट के ऊपर, उसमें प्रभुपाद जी ने कहा कि बड़े बड़े सन्यासी हम लोग देख रहे हैं कि वो माया में लिपट जाते हैं, माया उनको चपेट लेती है। तो हम लोग तो बहुत तुच्छ भक्त हैं। वो सन्यासी जिन्होंने हजारों लोगों को भक्त बनाया, वो सन्यासी जिन्होंने किताबें लिखी, वो तक तो माया कितनी स्ट्रांग है। एक बार प्रभुपाद जी रात में प्रेयर्स कर रहे थे तो भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद जी आप क्या प्रे कर रहे थे भगवान से? कि मैं यही कह रहा था, हे भगवान मुझे अपनी माया से बचाना। शुद्ध भक्त, आचार्य, संस्थापक आचार्य, नित्य मुक्त प्रभुपाद जी एग्जाम्पल रख रहे हैं, हे भगवान मुझे अपनी माया से बचाना। उन्होंने एग्जाम्पल दिया। हम भक्त लोग डेली भगवान से प्रार्थना करके घर से निकलें कि भगवान आपकी माला हो चुकी, आपका शेल्टर मिल चुका, लेकिन मुझे अपनी माया से बचा के। हम लोग किताबें बांटने के लिए निकलते थे, बच्चे साथ में होते थे, यंग बच्चे, तो लगता था कि ये इतने लोग कम कपड़ों में घूम रहे हैं तो क्या बच्चों पर असर पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं आके तुम्हारे दिमाग के अंदर जो कीड़ा है माया का, उसको अपने हाथ से निकाल दूंगा। तुम मेरी किताबें बांटो। तुम्हारे माइंड में कोई खलल है, तुम्हारे माइंड में कोई दुविधा है, मैं उसे साफ कर दूंगा, माया में पड़ने नहीं दूंगा। भक्त लोग भगवान पे डिपेंडेंट होकर चलते हैं।
डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि हर मिनट तमाम एलिमेंट्स, जैसे यही हयग्रीवा प्रभु भगवान ने कैसे कैसे रूप भगवान रखते हैं, जैसा कारण वैसा रूप। अब जब ब्रह्मा जी खड़े हुए हैं तब सुनने का उन्हें, क्योंकि ब्रह्मा जी कवि इतने महान हैं, फर्स्ट लिविंग एंटिटी हैं, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि है, वो आदि कवि हैं, फर्स्ट लिविंग एंटिटी हैं, उनसे पहले कोई था नहीं। भगवान ने चतुश्लोकी भागवतम में बताया, अहमेवा समेवाग्रे नान्यं सत असत परम पश्चात अहम एतन्ये सोवशिष्यति सो अस्मि हम। पहले कोई नहीं था, अब मैं ही पहले था और मैं ही अंत में रहूँगा। ये भी सब कुछ समाप्त हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, एनाइलेट हो जाएगा सब कुछ महाविष्णु। अब ब्रह्मा जी के बारे में यहाँ प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि आप देखिए हयग्रीवा के रूप में आपको आना पड़ा, आधा घोड़ा आधा ह्यूमन, और वेदों को पुराणों को डिफाई जो कर रहे थे, जो विरोधी थे मधुकैटभ, उनको आपने संहार किया। ये दाई धर्मस्य, बार बार मुझे आना पड़ता है, भगवान आते हैं। अब कली काल में कैसे आए हैं? कली काल कृष्ण नाम रूप अवतार। कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे जरूरी चीज़ क्या है कि हम लोगों को ना तो भगवान के नाम में विश्वास रह पाता, ना गुरु में विश्वास रह पाता, ना शास्त्रों में विश्वास रह पाता, ना ही इस्कॉन के इस बड़े अम्ब्रेला पे विश्वास है। भगवान रक्षा करते हैं, भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, भगवान भक्तों की बातें सुनते हैं, लेकिन ऑर्डर सप्लायर नहीं है। ऑर्डर सप्लायर नहीं है कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान लिए खड़े हुए, ऐसा नहीं करते। क्यों? बच्चा पापा से कह रहे पापा मुझे चाकू दे दो, कभी देंगे पापा? बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हाथ काट ले। कई बार भगवान भक्तों को, प्रभुपाद जी से भगवान ने सब कुछ ले लिया। स्पेशल प्लान था कि जाओ, क्योंकि जब उनके पास कुछ नहीं रहा तो परिवार के और बच्चों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। प्रभुपाद जी बहुत खुश कि एक तो भगवान ने ले लिया सब कुछ, ऊपर से परिवार वालों ने छोड़ दिया कि डोंट केयर, हमारे तुम रहो मत रहो, हमें कोई मतलब नहीं। ये भगवान का उन्होंने आशीर्वाद माना, और आशीर्वाद मान के प्रभुपाद जी ने वृंदावन में बैठ के तपस्या भी की, रूप गोस्वामी और गोस्वामी के आशीर्वाद लिए, और उसके बाद में किताबों को ट्रांसलेट करके लॉन्चिंग की तैयारी कर दी। पूरे विश्व को हिलाने की तैयारी प्रभुपाद जी ने वृंदावन में की। आज वृंदावन को प्रभुपाद जी ने कितना कुछ दिया। प्रभुपाद जी को वृंदावन ने दिया, लेकिन प्रभुपाद जी ने कितना कुछ वृंदावन को दिया कि पूरे विश्व में आज बच्चा बच्चा जानता है वृंदावन कहाँ है और वहाँ कृष्ण रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पूरे विश्व में वृंदावन की महिमा, कृष्ण की लीलाएं, विदेशों में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कुछ भी क्या। आज वो भगवान के इतने बड़े भक्त नहीं हुए हैं कि सब कुछ भगवान के लिए त्याग करने को तैयार बैठे हुए हैं। जैसे कि गोस्वामी त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छव, जैसे गोस्वामी जी ने सब कुछ छोड़ दिया, मंडलपति कमिश्नर्स सब कुछ छोड़ दिया। हमें भी कुछ छोड़ने की, उस तरह से कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन छोड़ने का मतलब है सब कुछ भगवान से जोड़ना, छोड़ना नहीं जोड़ना। नेति नेति नहीं हम लोग। ये मायावादी का जिक्र है प्रभुपाद जी ने पर्पट में किया कि मायावाद क्या है। मायावाद है भगवान को ना मानना। मायावाद असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते। कवर्ड बुद्धिज्म प्रच्छन्नम। बुद्धिज्म क्या है? जब सब लोग वेदों को आधार पे, मार्कंडे सॉरी कौन सा पुराण है जिसमें लिखा हुआ है कैसे, मार्कंडे पुराण ही है नहीं, कोई पुराण है जिसमें 18 पुराण है, कोई पुराण है कोई बताएगा जिसके अंदर लिखा है कि ऐसे ऐसे अमावस्या के दिन बलि चढ़ा के काली को बकरा की ऐसे करके खा सकते हैं। तो वेदों के आधार पे हवनों में जानवरों की बलि चढ़ा के और लोग उसको मांस को खाते थे। तो भगवान को आना पड़ा
बुद्धा के रूप में, केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। क्योंकि दर्शति सदा हृदय पशुघातम, हर मिनट वो मांस खाने के बारे में सोचते रहते थे। भगवान बुद्ध के रूप में आए और कहा कोई भी मांसाहार नहीं करेगा। और भगवान कृष्णा खुद बुद्ध के रूप में आके और उन गौतम बुद्ध के रूप में आके उन्होंने ये बात कही, तो उनके कहने में, उनकी पर्सनालिटी में, उनके अपने उसमें इतना वेट था, उतना इतना प्रभाव था कि सब लोगों ने कहा कि यस। लेकिन वेदों में लिखा हुआ है। अब जब वेदों में लिखा हुआ तो हम क्या करें? यहां पे बात आई वेदों की, वेदश्च सर्वेर अहमे वेद, प्रभुपाद जी पतांजलि में कह रहे हैं। वहां पे बुद्ध ने क्या कहा, जो भगवान कृष्ण खुद है, कि अगर वेदों में लिखा है तो मैं विचार किया कि अगर मैं इनको समझाने बैठूंगा कि वेदों में क्या लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा, तो टाइम लगेगा। उन्होंने कहा कि तुम वेदों को हटा। अब जैसे ही वेदों को हटाया, वेद न मानिया होइले नास्तिक। तो भगवान कृष्ण ने बुद्ध के रूप में आके लोगों को वेदों को न मानने के लिए आग्रह किया, इसलिए ताकि वो पहले ये समझें कि मीट ईटिंग किसी भी कीमत पे अलाउड नहीं है। आज हिंदू धर्म का नाश या वैदिक कल्चर का नाश या सत्य सनातन धर्म का नाश के कारण हम खुद हैं। कितने लोग हैं, मैं यहाँ बच्चों से मिलता हूँ हर रोज, सारे प्रोफेसर, सब लोग, कुछ ही हैं जो चाहते हैं कि यस बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप इनकी क्लास कर रहे हैं, इनको भगवद गीता पढ़ा रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं अरे ये भगवद गीता क्या करेगा पढ़ के, डिसास्टर मैनेजमेंट को पढ़ना चाहिए, कोर्स चल रहा है। पर डिसास्टर मैनेजमेंट, अरे डिसास्टर हुआ पड़ा हुआ है। डिसास्टर को क्या मैनेज करेगा जब तक भगवद गीता और भागवतम नहीं पढ़ेगा? ये डिसास्टर ही तो है कि सारे बच्चे मोबाइल पर सारा दिन ऐसे करते रहते हैं। ये डिसास्टर नहीं है। डिसास्टर का मतलब ये नहीं कि अर्थक्वेक आएगा सब लोग मर जाएंगे। डिसास्टर का मतलब तो यही है कि हमारे बच्चे क्या बन रहे हैं, वो डिसास्टर है। क्या हम अपने बच्चों को संस्कृत दे पा रहे हैं? क्या हमारे बच्चे भगवद गीता, भागवतम, महाभारत के बारे में जानते हैं? कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को सब चीज़ सिखाते हैं। अभी मेरे पास में एक अध्यापक है, फैकल्टी हैं, वो आए, बोले साहब आप इस्कॉन से जुड़े, मुझे पता लगा, और यहाँ सामने गुरुकुल है इस्कॉन GLA के, और मैं यहाँ अपने बच्चे को गुरुकुल में पढ़ाऊँ कि ना पढ़ाऊँ? मैंने कहा पहली बात तो ये है, मैं भगवान से धन्यवाद करूँगा कि भगवान ने आपको मेरे पास भेज दिया, और दूसरी बात मैं ये आपका धन्यवाद करूँगा कि आप मेरे पास आ भी गए और मेरे से पूछ भी रहे हो कि क्या सलाह है, और मैं सलाह भी दे दूँगा आपको। और मैंने सलाह यही दी कि बच्चा लाइफ में सब कुछ करेगा, लेकिन अगर उसे शुरुआत में हमने ये श्लोक, जैसे वहाँ गुरुकुल के प्रोग्राम में मैं गया, प्रभु जी भी वहाँ पे थे, प्रभु जी वहाँ थे, उसमें प्रोग्राम में बच्चे, पहली क्लास के बच्चे, भगवद गीता का 12वां चैप्टर जबानी याद। कुछ बच्चे वहाँ ऐसे थे जिन्हें 6 चैप्टर याद। कितनी बड़ी महिमा है। जब 8 साल की उम्र में मेरे लड़के ने भगवद गीता के 108 श्लोक बोले और होम स्कूलिंग उसको किया, पूरे अमेरिका में टॉप किया। कोई ग्लोरीफाई की बात नहीं है, मेन ये है कि भगवद गीता की बात है। तो जब उसका इंटरव्यू पत्रकार लोग लेने आए कि वो क्या सीक्रेट, अमेरिका में मंत्रा वर्ड को ऐसे यूज़ करते हैं कि मतलब क्या कोई कॉन्फिडेंशियल ऐसी कोई बात, कोई तरीका बता दो, कोई ऐसा जो जैसे तुमने टॉप किया, हम हमारे लोगों को बताओ, टीवी के ऊपर आएगा। तो उसमें यही बात आई कि क्या मंत्र है वो तुम्हारी सक्सेस का? तो उसने कहा कि मेरी सक्सेस का मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस मंत्र के कारण मेरा मन शांत रहा। इस मंत्र के कारण और भगवद गीता के श्लोकों के कारण मैं, और ये तो उसने कहा, लेकिन मैंने जो देखा, श्रुति धरा का क्या मतलब है? ये जो देख लिया वो याद हो गया, जो सुन लिया वो याद हो गया। बच्चे ऐसे बन सकते हैं। कोई जानता नहीं, न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु,
प्रहलाद महाराज ने कहा कि लोग जानते नहीं कि हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ, वेलफेयर कहाँ है? गतिम ही विष्णु, भगवान विष्णु कृष्ण की शरण में जाना ही हमारा सबसे बड़ा वेलफेयर है। दुराशया वही अर्थ जे मानिना, लेकिन शरण में जाने की बजाय क्या किया? दुराशया वही अर्थ, एक्सटर्नल मेटेरियल एनर्जी, जो दुनियादारी है, ये चीज़ ऐसे जोड़ लो, ऐसे कर लो, ऐसे बना दो, ये खा लो, ये मत खाओ, ये अनुसंधान कर लो, ये सब, और फिर पैसे आएंगे, फिर एंजॉयमेंट होगा, फिर बीच पे जाएंगे, फिर पहाड़ों पे जाएंगे, फिर स्कीइंग करें, तमाम प्लान बना बना कर रख दी। वहाँ पे जो हमारा स्कीइंग का रिसोर्ट था सन वैली, बड़ा फेमस, पूरी दुनिया के लोग, उन्होंने बड़ा इंतजाम कर रखा, कॉटेज बना रखी, लकड़ी जला के हाथ सेकने का अरेंजमेंट है, और लिफ्ट लगी हुई है दुनिया भर की, बड़ी बड़ी लिफ्ट। लोग चढ़ के ऊपर पहुंचे लिफ्ट से, फिर वहाँ से फिसल के नीचे आए, फिर चढ़ के ऊपर गए लिफ्ट पे, फिर फिसल के नीचे आए, सारी रात यही काम। और फिर उसके बाद में जब भूख लगी तो जाके मांस का बर्गर खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, फिर शराब पी ली, और ठंड लगी पहाड़ पे चढ़े हुए रात में। क्या कल्चर है ये? क्या सभ्यता है ये? तो दुराशया जे भैया तो मानिना, हम लोगों ने मान लिया कि भैया ये जो हिसाब किताब है, जोड़ घटा है, इसको मैनेज कर करके आनंद मिलेगा, एंड में बहुत सुख मिलेगा, मैं चैन से रहूँगा। नहीं कोई रह सकता। ये रेल का सफ़र है, चाहे फर्स्ट क्लास में हो, चाहे सेकंड क्लास में हो, चाहे थर्ड क्लास में हो, सामान तुम कितना भी फैला लो ट्रेन के अंदर, जब स्टेशन आएगा उतरते दिखाई दोगे, धक्का मार के नीचे उतार देगा टीटी, कोई पकड़ नहीं पाएगा। ये समझ भक्तों को, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी ने कहा प्रेमांजन भक्ति विलोचनेन संतत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति हिन श्याम सुंदर चिंत्य गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अब ये जो भक्त लोग प्रेम से, हम लोग यहाँ सेवा करते हैं, यदि ठंड में उठते हैं प्रेम से, कितने लोग हो सकते हैं यहाँ पे जिनको ऐसा लग सकता है कि भाई अगर मैं मंगल आरती में नहीं पहुंचा तो मुझे कोई भक्त वहां पे कहेगा कल कहाँ थे, इस मारे उठते हैं। लेकिन ये भी कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। इसे एसोसिएशन कहते हैं कि कोई मुझसे पूछेगा जब मैं माला करते करते झपकी लूंगा तो कोई मुझे हिला के कहेगा कि प्रभु जी ये इंपॉर्टेंट टाइम है, 100 तो दिन में लेना, अभी मत सो, अभी इस माला को पकड़ लो। क्योंकि सुबह का टाइम हम डिवोटीज की लाइफ में एक प्राइम टाइम है। जब टीवी के ऊपर प्राइम टाइम होता है शाम को 8 बजे, चित्रहार और फिल्में और गाने, तो डिवोटी का प्राइम टाइम 4 बजे। जितना भी कृपा बटोर लो उस वक्त उतनी, तो हम लोगों पर बोझ नहीं है। हम लोगों को शुरुआत में लगेगा कि भाई ये उठना पड़ता है, ये माला करनी पड़ती है और ये सब, लेकिन अभ्यास योगेन युक्त योगेन अपने आप को एंगेज कर लो, इस अभ्यास में लग जाओ, भक्तों के संग में लग जाओ। वासुदेव भगवती भक्ति योगेन प्रयोजिता। अब जब आप वासुदेव भगवान कृष्ण के भक्ति में योजित, आप जुड़ गए हो, कृष्णा कॉन्शियस से इस्कॉन से जुड़ गए हो, अब क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि आप जुड़ गए हो। जनयति आशु वैराग्यम, जनयति आशु वैराग्यम, आशु मतलब एकदम से क्विकली, वैराग्यम ज्ञानम च जद हेतुकम, क्या मुझे भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र स्यात्। आप जैसे जैसे भक्ति में आनंद का अनुभव करेंगे, भगवान के रोज दर्शन करेंगे, क्योंकि भगवान अपने आप को अपने भक्तों को बता देते, देखो मैं खड़ा हुआ हूं, बिल्कुल चिंता मत करना, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। किसी ने कहा महाराज हम तो बहुत छोटे भक्त हैं, कभी कभी हमारी माला भी छूट जाती है, कभी कभी हम 2-2 महीने तक मंगल आरती तक में नहीं जाते, हमारी भगवान की रक्षा करेंगे? हम तो कोई सेवा भी नहीं ढंग की करते, लेकिन भगवान तब भी रक्षा करेंगे।
इति रक्षसति विश्वास। तो 6 प्रिंसिपल है सरेंडर के। भक्ति ठाकुर ने बताया कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, विश्वास होना चाहिए। और भगवान को विपत्ति में याद करना कोई पाप नहीं है। भगवान से अपनी बात को कहना पाप नहीं। बच्चा अगर पापा से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? कोई हानि नहीं। बच्चे को बारंबार अपने पिताजी से क्षमा मांगने में कोई शर्म नहीं है। ब्रह्मा जी अपोलोजाइज करते हैं, जो ब्रह्म विमोहन लीला इंग्लिश में चल रही है, वहाँ पे ब्रह्मा जी का, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सबके बारे में बताया, अपने बारे में बताया मैं कौन हूँ। यस्य निश्वसति कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम बिलजा जगदंडनाथ विष्णुर्महांस यस्या कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। यस्य जिसकी निश्वस एक सांस जिस महाविष्णु की है, सांस छोड़ते हैं और ब्रह्मांड उनके पोर से निकल निकल के जाके स्थापित हो जाते हैं। ब्रह्मांड अर्थ जैसा प्लेनेट नहीं, ब्रह्मांड पूरा उनकी एक सांस। खुद ब्रह्मा ने बताया मैं हूं क्या, और मेरी आयु कई ट्रिलियन ईयर्स अर्थ के हिसाब से, वैसे 100 साल की आयु है उनकी। सहस्त्र युग पर्यंतम अर्हद यदि ब्रणो भी तू, अर्हद मतलब एक दिन ब्रह्मा का 1000 दिव्य युग का साइकिल है। अब ब्रह्मा की एज का हिसाब लगा लो, 14 साइकिल जो है वो मनु के हो जाते हैं। एक मनु के अंडर में करीब 70 दिव्य युग आ जाते हैं हिसाब में। तो कितना बड़ा हिसाब है, और ब्रह्मा का कितनी बड़ी पोजीशन है। और यहाँ जब ब्रह्मा को कहा कि भाई तप करो, तप किया हजारों साल, उसके बाद में ब्रह्मा से कहा भाई अब इस संसार को, इस ब्रह्मांड को आप जीवों से भरें। अब ब्रह्मा जी खड़े हुए तो उनके माइंड में आ गया बच्चा, तो स्वयं हुआ मनु और शत्रुपा उनके शरीर से निकले। उन्होंने फिर आगे प्रोजिनी बढ़ाई, उनके बच्चे हुए देहूति, आकुति, प्रसूति, उत्तानपाद, प्रियव्रता। और इन 5 का जिक्र भागवत में पहले कैंटो से लेकर आखिर तक चलता, काफी लंबा चला। शुरुआत में इन्हीं 5 के बारे में प्रियव्रत महाराज का 5वें कैंटो में आया। तो इस तरह से करके ये पूरा, क्योंकि ये सारे भक्त लोग हैं, सारे भक्ति से कनेक्टेड हैं। देवहूति की शादी करदम मुनि से हुई, करदम मुनि के यहाँ कपिल महाराज भगवान पैदा हुए, तो उन्होंने सब चीज़ों का किया। ये सब वर्णन 3rd कैंटो में। तो ये भागवत पुराण, ये भगवत कथा, ये इस्कॉन, ये इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा बेनेडिक्शन, इतनी बड़ी महिमा हम लोगों को मिली। लेकिन आज मैं ये यहाँ पे कसम लेना चाहता हूँ कि इतने बड़े आशीर्वाद को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूँ। पहली बात, जन्म सार्थक अमार आज्ञा गुरु होइया, तारो ही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। पहला तो ये फार्मूला। और जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। फर्स्ट, पहली बात, मैं अपने आप का जन्म सार्थक करूंगा कैसे? अपनी चैंटिंग, अपनी माला, अपने 4 प्रिंसिपल पकड़ के रखने। क्योंकि ये जो ह्यूमन लाइफ का मतलब है कंट्रोल, ह्यूमन लाइफ का मतलब है रेगुलेशन। हम लोग कैट्स एंड डॉग्स की तरह नहीं है। प्रभुपाद जी ने कैट्स एंड डॉग्स को बहुत यूज किया, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा सएव वो खरा। ये सात्म बुद्धि कुन पितृधातु के सदि कलत्रादि शुभो में यदि तीर्थ बुद्धि सलिल न कर हिचित जनेशु अभिज्ञेशु सएव गो खरा, काउ एंड एस। अगर तुमने जनेशु अभिज्ञेशु, तुम तीर्थ पे गए और वहां जाकर तुमने डुबकी लगाई कौवे की तरह, किसी कुंड में, किसी नदी में, किसी तीर्थ में, लेकिन जनेशु अभिज्ञेशु, किसी ज्ञानवान से वहां पे ज्ञान की प्राप्ति नहीं की, तो नो बेटर देन का। और अपने आप को समझा कि मैं ये बैग हूं, कफ पित्त वायु का बना हुआ ये शरीर हूं, यह स्यात्म बुद्धि कुण पे बैग, त्रिधातु 3 धातुओं से बना हुआ ये बैग है मेरा शरीर। सही वो खरा। अब कह लो प्रभुपाद जी ने कैट्स एंड डॉग्स किया। श्व वरा उष्ट खरैर संस्तुत पुरुष परम। श्व कुत्ता, वरा सुअर, खरैर श्व वरा उष्ट ऊंट, खरैर। तो ये प्रभुपाद भागवतम के श्लोक।
भागवत में ऋषभ देव जी ने 100 पुत्रों को इकट्ठा करके कहा, माय डियर सन्स, मेरे प्यारे पुत्रों, ये मनुष्य का शरीर उन चीजों में लगाने के लिए नहीं है जो जानवरों में हमारे में कॉमन है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशु भी नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु ही समान, नो बेटर देन एनिमल। हमें इस जानवरी, इस पशुई वृत्ति से निकलना का एक गोल ही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। वेर इज फूड, वेर इज सेक्स, वेर इज फूड, वेर इज स्लीपिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, आहार निद्रा भय मैथुन, सारी जिंदगी इसी चीज में लगा दी। लेकिन अब ऋषभ देव जी अपने पुत्रों कह रहे, मेरे प्यारे पुत्रों, तुम्हें ये मनुष्य की देह मिली, इसे इन चीजों मत लगा देना प्लीज। जो विट भुजांग, विट मतलब स्टूल और भुजांग मतलब खाने वाला सुअर, उसकी तरह अपना दिमाग इन चीजों मत लगा देना प्लीज। क्यों? मनुष्य जन्म दुर्लभ अति, ये मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, दोबारा मिलेगा नहीं, गारंटी नहीं है। यम देहा, ये देह मिली, सुलभम सुकल्पम सुदुर्लभम, सुकल्पम बहुत नाइसली बनी हुई देह है, भगवान ने अपनी इमेज में हमें बनाया। यही 2 हाथ उनके, वही 2 हाथ हमारे, वही आँख नाक कान सब कुछ भगवान के बिल्कुल विग्रह के फॉर्म में भगवान ने बनाया। कितना उपकार किया, सब कान वान सब प्रॉपर्ली, नाक वगैरह सिचुएटेड है। जैसा जानवर, जैसी बॉडी, जैसी मेंटलिटी, जैसा कर्म भाग्य, वैसे ही शरीर उसको दिया। कितना बड़ा डिजाइन है भगवान का। सुप्रीम साइंटिस्ट, सुप्रीम लॉर्ड तो है ही, सुप्रीम साइंटिस्ट भी है वो। आज तक हम समझ ही रहे हैं हमारी बॉडी में क्या है। जब ऑक्सफोर्ड में मेरा लड़का PhD कर रहा था, तो वहाँ हॉलैंड के साइंटिस्टों ने मिलकर ये पता लगाना चाहा कि किस जानवर का हृदय मनुष्य के हृदय से मैच करता है, ताकि उस पर रिसर्च कर सके। तो पता लगा भाई सूअर का जो हार्ट है वो आदमी के हार्ट से बहुत मैचिंग है एकदम। वो भी ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग सोचता है और ये भी सोच रहा है, फर्क नहीं है जरा सा भी, दोनों मैच कर रहे हैं। तो उन्होंने सूअर के हार्ट में से ब्लड निकाला, ब्लड निकाल के इस फ्लोरेसेंट फ्लूइड भरा, फ्लूइड भर के फ्रीज किया, फ्रीज करके स्लाइस काटी, स्लाइस काट के इमेजेस ली, इमेजेस काट के 3D पूरा मॉडल डेवलप कर दिया सूअर का। लगे हुए। अब आप देखो कि हृदय की ग्रंथि कितनी कॉम्प्लिकेटेड है कि सारे साइंटिस्ट लोग फिर भी पता नहीं चला कुछ भी। मैं वहाँ था जब वो सब चल रहा था काम, उन्हें आखिर तक पता नहीं चला कितनी आर्टरीज है, कौन सी कहाँ जा रही है, कुछ पता ही नहीं लगा आखिर तक। वैसिलनेस करते रहे आखिर तक। कितनी हमारे इंसुलिन बनता है बॉडी के अंदर, गल ग्रंथि बनती है, वो क्या कहते हैं थायराइड की ग्रंथि, और पता लगा कि अगर थायराइड की कमी है तो थायराइड, सिंथराइड एक दवा केमिकल बनाया जो थायराइड जैसा है लेकिन वैसा नहीं है। तो पता लगा भैया सूअर के अंदर से निकाल के बट्टी बना के वो दे दी तुम, क्योंकि सूअर के भी थायराइड बन रहा। तो क्या फर्क है जानवरों में हमारे में, डिटेल में जाके देख लो। यही एक फर्क है, हम लोग इस जन्म को आखिरी जन्म कैसे बनाएंगे? कंटिन्यूअस। मेरे साथ में कुछ ऐसे भक्त लोग, कुछ ऐसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनके पास में पैसे की कमी है, उनके पास में बहुत ऑपुलेंट नहीं है वो लोग, लेकिन जब भी मैं उनसे मिलता हूँ यहीं वृंदावन में, तो मुझे सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि प्रभु जी इस तरह से ये प्रोग्राम हो सकता है, ऐसे यहाँ बच्चों को बुला सकते हैं, ऐसे अध्यापकों को बुला सकते हैं, ऐसे इनको बुला सकते हैं महाराज को, ऐसे इसको बुला के यहाँ कीर्तन हो सकता है। हर वक्त वही सोचते रहते हैं। मैं कहता हूँ भैया आप लोगों का जन्म तो सार्थक है, यंग एज में इतनी बात आप सोचते हो, आपके साथ में मेरा जन्म भी सार्थक हो जाए, मेरा जन्म भी सार्थक हो जाए, क्योंकि आप लोग हर वक्त यही सोचते रहते हो कि कहाँ जाऊँ, कैसे प्रचार करूँ, किसे लाऊं, किसे जोड़ूँ, किसे भगवान का मंत्र दूँ। आपके माइंड से बात निकलती नहीं किसी बात। और एक हम है, आज शाम को क्या बनेगा, कल दोपहर में क्या खाया था, कल भिंडी बनी थी तो आज तोरी बनेगी। हम लोग यही सोच, पकौड़े बने थे, पनीर के पकौड़े बनने चाहिए, हम लोग को माइंड इन चीज़ों में रहता है। हालांकि भक्त लोग प्रसाद, हम लोग महाप्रसाद। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।